दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम साक्षात भगवान विष्णु के अवतार थे और माता सीता महालक्ष्मी का रूप। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जोड़ी को हम सिया राम कहकर पूजते हैं, उन्हें अपने जीवन का अधिकांश समय एक दूसरे के वियोग में क्यों बिताना पड़ा? आखिर भगवान होकर भी उन्हें यह कष्ट क्यों सहना पड़ा? आज के वीडियो में हम इसके पीछे के 3 मुख्य कारणों को जानेंगे। इसका पहला कारण है नारद मुनि का श्राप। पहला कारण जुड़ा है देवर्षि नारद से। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद मुनि को कामदेव के ऊपर विजय पाने पर अहंकार हो गया था। उनके अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने एक माया रची। नारद जी एक राजकुमारी पर मोहित हो गए और विष्णु जी से उनका रूप मांगा। भगवान ने उन्हें हरि रूप दिया, जिसका एक अर्थ बानर भी होता है। जब नारद जी का उपहास हुआ तो उन्होंने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को श्राप दिया, जैसे ही मैं स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूँ, ऐसे ही आपको भी मृत्युलोक में अपनी पत्नी का वियोग सहना होगा और बानर ही आपकी सहायता करेंगे। इसी श्राप के कारण राम अवतार में उन्हें माता सीता से दूर रहना पड़ा। अब हम दूसरे कारण पर बात करते हैं, भृगु ऋषि का श्राप। दूसरा कारण और भी गहरा है। देवासुर संग्राम के दौरान असुरों की रक्षा के लिए भृगु ऋषि की पत्नी आगे आई। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु को विवश होकर भृगु ऋषि की पत्नी का वध करना पड़ा। अपनी पत्नी की मृत्यु से दुखी होकर भृगु ऋषि ने विष्णु जी को श्राप दिया कि उन्हें बार बार पृथ्वी पर जन्म लेना होगा और अपनी पत्नी के वियोग का कष्ट सहना होगा। माता सीता का वनवास और त्याग इसी श्राप का परिणाम माना जाता है। और तीसरा कारण है एक आदर्श राजा की मर्यादा। तीसरा कारण कोई श्राप नहीं, बल्कि एक सीख है। श्री राम का अवतार एक मर्यादा पुरुषोत्तम का था। उन्होंने समाज को यह दिखाया कि एक राजा के लिए उसका व्यक्तिगत सुख और प्रेम उसके राजधर्म से भी बड़ा नहीं होता। जब समाज में माता सीता की पवित्रता पर सवाल उठाए गए तो श्री राम ने एक पति के रूप में नहीं, बल्कि एक राजा के रूप में निर्णय लिया। उन्होंने दिखाया कि न्याय की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति भावनाओं से ऊपर होता है।